बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसके आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 108। आप क्वेश्चंस देखिए, मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, फिल द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें ब्लैंक्स हैं, ये हमें फिल करने हैं। विंड इज डैश एयर, विंड इज मूविंग एयर। व्हेन वी जनरेट ड्यू टू डैश, winds are generated due to dash heating on the earth, due to uneven heating on the earth. Near the earth's surface, dash air rises up, warm air rises up, whereas cold air comes down. Air moves from a region of high air pressure due to a region of low air pressure. ठीक है, पहले को आएगा मूविंग एयर, दूसरे को आएगा अनइवन, तीसरे को आएगा वार्म, फिर कोल्ड, फिर डीपर्ट को आएगा पहले हाई एयर एंड दूसरे में आएगा लो एयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। हमें क्या करना है, हमें 2 मेथड्स देने हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी जगह पे, किसी गिवन प्लेस पे विंड की डायरेक्शन इस टाइम क्या है, वो किस डायरेक्शन इस टाइम जा रही है। The 2 methods from which we find the wind's direction at a given place are as follows. Number 1, by seeing the direction in which it is difficult to ride the bicycle. पहले हम अगर बाइसिकल किसी जगह चला रहे हैं तो हमें उस टाइम आराम से ये पता चलेगा कि इस टाइम विंड की डायरेक्शन कैसे हैं। अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं तो हमें फेस पे वो तेज़ हवा आता है, आंखें हमारी बंद होती है, बाइसिकल राइड करना मुश्किल हो जाता है और जो कपड़े हमें हैं वो उड़ जाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि विंड की डायरेक्शन इस टाइम क्या है। ठीक है। सेकंड मेथड, बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज्ड इन द एयर। और जो ड्राई लीव्स होते हैं वो हिल जाते हैं इस एयर से, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे भी हमें पता चलता है कि इस टाइम विंड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। हमें 2 एक्सपीरियंसेस देने हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मगर जो टेक्स्ट बुक में इस लेसन में इस चैप्टर में दिए गए हैं एक्सपीरियंसेस वो नहीं देने हैं, उसके अलावा हमें 2 एक्सपीरियंसेस देने हैं। ठीक है। इसका आंसर है पहली एक्सपीरियंसेस क्या है, व्हेन वी फिल द एयर इन द बैलून इट बिकम्स टाइट एंड इफ वी ट्राई टू फिल मोर एयर बैलून विल गेट बर्स्ट विच प्रूव्स एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है। क्या होता है, जब हम किसी बैलून में एयर भरते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा अगर हम भरेंगे, ठीक है, तो वो बर्स्ट हो जाता है। वो क्यों बर्स्ट हो जाता है, वो उस प्रेशर से बर्स्ट हो जाता है जो एयर में होता है। आप ये एक्सपीरियंस घर में आराम से कर सकते हैं। एक बैलून लाए, उसमें आप हवा भरिए, जितनी आप उसकी कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा भरिए, उस पर वो क्या हो जाता है, वो फट जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बर्स्ट, उस प्रेशर से जो हवा में होता है। इस एक्सपीरियंस से ये हमें पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड एक्सपीरियंस, विंड कॉजेज कर्टन्स डोर्स विंडोज टू मूव विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। जब भी विंड तेज़ होती है, हमारे दरवाजे, खिड़कियाँ, कर्टन्स, जब हमारे पर्दे होते हैं वो हिल जाते हैं। ठीक है। जब तेज़ हवा आती है, कभी आप देखो हमारे खिड़कियों को क्या होता है, तो मुझे टॉस पटास गसान, डोर्स अगर खुले होंगे वो बंद हो जाते हैं, कर्टन्स को क्या होता है, वो हिल जाते हैं।
वो किससे हिल जाते हैं, वो क्यों हिल जाते हैं? जब इस ईयर में प्रेशर होता है, वो प्रेशर उनको हिलाता है। ठीक है, कौन हिलाता है? वो प्रेशर इनको हिलाता है। अगर ईयर में प्रेशर नहीं होगा तो हमारे जो अगर कितने भी तेज़ हवा हो, हमारे जो खिड़कियाँ, डोर्स हैं, दरवाजे हैं, वो नहीं हिलेंगे। वो एक दूसरे की जगह दूसरे जगह हिल ही नहीं पाएंगे। वो क्यों हिल रहे हैं? ड्यू टू द विंड्स एक्सर्ट्स, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इस वजह से वो हिल रहे हैं। ठीक है, वो ये प्रेशर जो होता है एयर में, ये इनको हिलाता है। समझ में आ रहा है? इंशाल्लाह हम कल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।